बताते चलें कि 22 अप्रैल से कबीर ज्ञान मंदिर गिरिडीह में युवा योग महोत्सव शिविर आयोजित हुई थी। सुबह 5 बजे से 7 बजे तक, जिसका आज अंतिम दिन स्वामी जी रामदेव बाबा के प्रतिरूप हरिद्वार से आए स्वामी विश्वदेव जी और स्वामी कौशल देव जी तथा पतंजलि परिवार, गिरिडीह के मुख्य संरक्षक डॉक्टर गुणवंत सिंह मोंगिया, देवेंद्र सिंह और कबीर ज्ञान मंदिर के साध्वी गीता दीदी के द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। दोनों स्वामी जी के द्वारा प्रथम दिन से आज अंतिम दिन तक योगाभ्यास कराया गया। साथ में प्राकृतिक उपचार, भारतीय शिक्षा बोर्ड स्वदेशी सामग्री के बारे में जानकारियां दी गई। साथ साथ बस्ती का प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम, भ्रामरी युद्ध प्राणायाम आदि 8 प्रकार के प्राणायाम की जानकारियां दी गई। आज कई लोगों ने अपने अपने अनुभव साझा किए, जिसमें सभी लोगों को योग के माध्यम से सभी को अपनी अपनी बीमारियों में लाभ व राहत मिला और सभी लोगों ने सभी जनताओं से अपील साथ आग्रह किए कि योग करें और निरोग रहे। मंच से पतंजलि के मुख्य संरक्षक डॉक्टर गुणवंत सिंह मोंगिया ने सभी से योग करने की अपील की। देवेंद्र सिंह बताया कि वह पिछले 3 माह से योग अभ्यास कर रहे हैं और उन्हें लाभ मिला है। सभी लोगों से योग की महत्व बताए। साध्वी गीता दीदी ने साध्वी ज्ञान मांग के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि हरिद्वार में पूज्य स्वामी जी से मिलकर योग को बढ़ने पर दी थी और आज स्वामी जी द्वारा यहाँ प्रतिनिधि आंखें 5 दिवसीय योग शिविर कबीर ज्ञान मंदिर में लगाने पर आभार व्यक्त की। जिला प्रभारी नवीन कांत सिंह ने सभी को योग से जुड़ने और सनातन से जुड़ने के लिए कहा। पतंजलि के प्रभारी परमेंद्र कुमार योग प्रशिक्षण लेने और योग करके रोग मिटाने के लिए कहा। मीडिया प्रभारी पुष्पा शक्ति ने कहा कि राम सेतु बनाने में जब बंदरी सेवा के साथ साथ एक छोटी सी गिलहरी ने भी योगदान दिया था, उसी प्रकार सभी भाई बहन अगर एक गिलहरी के भांति लोगों को योग से, आयुर्वेद से जोड़ने का कार्य करें तो हमारा देश को विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता है। युवा भारत के प्रभारी रणधीर कुमार गुप्ता ने स्वामी जी के साथ साथ योग में बढ़ चढ़कर भाग लेने वाले योग साधक, प्रभारी, अतिथि आदि का आभार व्यक्त किया और धन्यवाद दिया। युवा नितेश कुमार देव ने कहा कि वह 5 दिन शिविर को अटेंड किया है और वह पहले से टीवी पर स्वामी जी को फॉलो करते हैं। उन्होंने नौली क्रिया, बक्कासन आदि करके दिखाया। साथ ही सभी से कहा कि अपने घर परिवार में रहकर योग कर सकते हैं और खुद सेवा देने का अपील किया। साथ ही 12 मई 2025 से 18 मई 2025 तक रांची में होने वाली आवासीय योग शिविर में भाग लेने की चर्चा हुई और उसकी सूची तैयार कर जल्द राज्य कार्यालय भेजने की बात कही गई, जिसमें 5 प्रभारी के साथ साथ संगठन मंत्री, एक्टिव कार्यकर्ता शामिल होंगे। अंत में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की समाप्ति हुई। सभी देशवासियों को बहुत बहुत नमन है, प्रणाम है और परम श्रद्धेय योग ऋषि श्री स्वामी जी महाराज व श्रद्धेय आचार्य श्री जी महाराज को हम प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं, जिनके माध्यम से व पतंजलि योगपीठ के माध्यम से संपूर्ण विश्व में ये योग की क्रांति फैली है। और अभी 21 जून आने वाला है, उसमें लोग सभी देशवासी और संपूर्ण विश्व के देश योग करेंगे और अपने जीवन को, अपने तन को, अपने मन को स्वस्थ बनाने की ये कोशिश निरंतर चल रही है। किसी भी प्रकार का कोई भी रोग है तो व्यक्ति अपने जीवन को, क्योंकि जब रोगी हो जाता तो उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता, तो योग, आयुर्वेद को प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से अपने जीवन को स्वस्थ बना सकते हैं। और भारतवासी, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है अपने अपने कर्मनिष्ठा से, अपनी अपनी गुरु निष्ठा से, अपनी अपनी परंपरा में जीकर अपने जीवन से बताता है। इसीलिए कहते हैं एतद् देश प्रसूतस्य सकाशाद अग्रजन्मना स्वयं स्वयं चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्याम सर्वमानवा। तो ऐसे अपने आप को तैयार करना है, अपने आप को स्वस्थ रखना है, अपने आप को प्रसन्न रखना है और ऐसे संदेश दे कि हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा में, हमारी सनातन परंपरा में क्या तथ्य हैं, क्या सत्य हैं, जो अपने जीवन से दिखाए, लोग उससे प्रेरणा ले और वो भी अपने जीवन को ऐसे बनाए। क्योंकि ये गिरिडीह जिले में ये 5 दिवसीय योग शिविर चल रहा था, उसका आज पूर्णाहुति है और सभी लोगों ने पूर्ण सहयोग किया। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है। और सैकड़ों लोगों ने ऐसे अपने जीवन के प्रति सजगता आए और योग के प्रति उनको दृढ़ता आए, तो ऐसे उन्होंने संकल्प भी लिए। सभी लोग यहाँ पूर्ण निष्ठा के साथ में जुड़े। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम प्रणाम। सभी को ओम, गिरिडीह वासियों को सभी को नमन बंदन और सभी को
आज गिरिडीह जिला में युवा योग महोत्सव का 5वां दिन योग का अंतिम सत्र है। योग बृहत रूप से सभी गिरिडीह वासियों से निवेदन है कि आप प्रतिदिन खास करके युवाओं से कि आप योग करेंगे तो स्वस्थ रहेंगे। योग करने से अपने शारीरिक और मानसिक आध्यात्मिक तीनों तरह से आप स्वस्थ रख सकते हैं। इस कार्यक्रम में पतंजलि के सभी संगठनों का बहुत बहुत बढ़कर सहयोग रहा। इसलिए युवा लोग कहते हैं कि स्वस्थ हमें धन और दौलत से लोग स्वस्थ नहीं हो जाते हैं। स्वस्थ की एक परिभाषा है समदोषः समअग्निश्च समधातु मलक्रिया प्रसन्न आत्मेन्द्रिय मनः स्वस्थ इत दीभियते। अगर हमारी समदोषः वात पित्त कफ तीनों अगर सम हैं तो हम समदोषः समअग्निश्च हमारा जठराग्नि स्वस्थ है। समअग्निश्च समधातु मलक्रिया मनुष्य के अंदर 7 धातु हैं रस रक्त मांस मेज मज्जा और वीर्य सभी स्वस्थ हों। समदोषः समअग्निश्च समधातु मलक्रिया प्रसन्न आत्मेन्द्रिय मनः स्वस्थ इत दीभियते। तब जाके क्या होता है अंदर से आत्मा और मन प्रसन्न होता है, तब हम स्वस्थ की श्रेणी में आते हैं। लोग धन दौलत हो जाने से स्वस्थ नहीं हो जाएंगे। इस तरह से युवाओं से विशेष निवेदन है कि आप जुड़े और अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए प्रतिदिन योग करें और अपने आप को स्वस्थ रखें। इन्हीं के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। सब